गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी अमायरा रहती है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है कि जब से उसको अपने भाई का कॉल आया रहता है और वो पूरी शर्लॉक्स होम बन जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसके लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर भाई की डेथ 26 मार्च को हुई है तो फिर 29 मार्च को कैसे मुझे कॉल आ सकता है। और कॉल आया तो आया, और उसका फ़ोन भी मिसिंग है, और हर चीज़ के लिए कोई ना कोई अपनी अपनी थ्योरी लेकर बैठा हुआ है। अमायरा को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। अमायरा को बहुत लॉजिकल पसंद थी। उसे फैक्ट्स एंड फिगर्स पसंद थे, और जिस तरीके से उसे क्यूरियोसिटी हर एक चीज़ की जानने की थी, और यहाँ पे भी उसे क्यूरियोसिटी हर एक चीज़ की जानने की रहती है। वो बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी रहती है। तो वो प्रतीक से पूछती है तो प्रतीक से उसे पता चलता है कि फ़ोन तो था ही नहीं, और नताशा कह रही थी कि फ़ोन तो उसके पास है ही नहीं। अब उसे ऐसा लगता है कि या तो प्रतीक या तो नताशा, ये दोनों की वजह से भाई का गायब हुआ है, या ये दोनों ही इन सब चीज़ों में मिले हैं। कंफर्म वो किसी चीज़ के लिए रहती नहीं है, बट अब उसका मेन टारगेट होता है कि वो चीज़ पता करे। तभी वो अपने हैकर फ्रेंड से बात करती है, जो सीक्रेट गर्ल ईव रहती है। उसे बताती है हर एक चीज़ कि ऐसा ऐसा है। तो वो सीसीटीवी कैमरा का एक्सेस दे देता है, जिससे वो नताशा पे नज़र तो रखती है, बट उसे ऐसा कुछ भी क्लू नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो ये सोच सके कि नताशा इज़ अ कल्प्रिट। बिकॉज नताशा किसी से भी फ़ोन पे बात नहीं करती थी, किसी के साथ भी कांटेक्ट पे नहीं रहती थी। हाँ, कुछ मैसेजेस देती थी वो, अब उसका मोबाइल मिलेगा तभी पता चलेगा। और दूसरी चीज़, वो वीडियो कॉल्स में भी सिर्फ अपने इन्फ्लुएंसर से बात करती थी, क्योंकि वो जब सीसीटीवी कैमरा में वीडियो कॉल ओपन करती थी तभी नोटिफिकेशंस अमायरा को भी आ जाते थे कि हाँ, वो लाइव पर आई है। तो इस तरीके से जो हमारी अमायरा रहती है उसे ये चीज़ तो पता चल जाता है कि नताशा ने तो अभी पूरे तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर भाई कहाँ गया है। अब उसके आगे अमायरा अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, मतलब मिस्टर खन्ना को, और सारी चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में बताती है। मिस्टर खन्ना के दिमाग में भी ये चीज़ चलता है कि अगर वो नहीं मरा है, मतलब मेरा बेटा नहीं मरा है, रोहन गायब नहीं हुआ है, तो फिर कहाँ गया है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तभी वो अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, मतलब मिस्टर खन्ना अपने सूत्रों या फिर आप दोस्तों बोल दो, उन सबको कॉल करके पूछते हैं कि कुछ आइडिया है क्या, ये करो वो करो, सब चीज़ पता करते। पर उन्हें भी कुछ भी चीज़ पता नहीं चलती है। तभी अमायरा कहती है, पापा, जिस हॉस्पिटल पे मैंने कॉल किया है उस हॉस्पिटल से भी पता चला है कि वहाँ पर नहीं है भाई, भाई कभी एडमिट ही नहीं हुआ। तो अब यहाँ पर जो हमारे मिस्टर खन्ना रहते हैं उन्हें भी डाउट होता है, और अब चीज़ ये आ चुकी रहती है कि हुआ क्या है। तो वो भी ये चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचने लगते हैं। तभी उनको एडवोकेट का कॉल आता है, और मिस्टर खन्ना, सुना है आपका बेटा इज़ नो मोर, बट आप श्योर हो कि आपका बेटा इज़ नो मोर? पर मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ज़िंदा हो, लेकिन कब तक ज़िंदा रहेगा, ये सवाल बहुत बढ़िया है। क्योंकि हो सकता है अभी तो ज़िंदा हो, बट अगर आपने पैसे मेरे नहीं लौटाए तो वो ज़िंदा ही ना रहे, और हो सकता है कि बहुत कुछ हो जाए। और ये भी हो सकता है कि भाई फेक न्यूज़ तो आती जाती रहती है कि रोहन मर गया है वगैरह। तो आप ध्यान रखिए, पता चला आपका बेटा गायब ना हो जाए पूरे तरीके से। अभी तो शायद हाफ गायब हुआ है, एक ऐसा मौका ना आ जाए कि रोहन को देखने के लिए भी नसीब ना हो। कोविड में तो वैसे भी नसीब नहीं होता है, बट हो सकता है कि पूरे तरीके से देखने को ना मिले। मिस्टर खन्ना चुप मुँह से ये सारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्हें एकदम से गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते, तू हरामखोर चुप रह, तेरी तो ज़िंदगी तो मैं वैसे भी ख़राब कर दूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। और तू सुन ध्यान से मेरी बात को, मेरे बेटे को अगर कुछ किया ना तूने, मैं जानता हूँ मेरा बेटा नहीं मरा है, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में वो सारी बातें हुई थी
तो तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। मेरा बेटा उस हॉस्पिटल में एडमिट हुआ ही नहीं है, मतलब वहाँ से गायब हुआ है। मतलब बिल्डिंग से जब मेरा बेटा निकला, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन वो उस हॉस्पिटल में एडमिट ही हुआ। उस दिन सिर्फ एक ही इंसान की डेथ हुई थी, वो थी सरस्वती। मेरी बेटी ने सब कुछ पता किया है, लेकिन अगर मुझे पता चलता है कि रोहन के गायब होने या उसके मिसिंग होने पर सिर्फ तेरा हाथ है ना, तो एडवोकेट तू गया। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना, तो तू चला जाएगा। तू नहीं जानता मैं तेरे साथ क्या करूँगा। इतना गुस्से में आने के बाद जो एडवोकेट रहता है वो फ़ोन कट कर देता है। तब यहाँ से मिस्टर खन्ना चाहते हैं, अबे ना, अबे डरपुक्के फ़ोन क्यों कट किया, साले हरामखोर फ़ोन उठा मेरा, ये वो बहुत गुस्से में रहते। तभी मिस्टर खन्ना को मिसेस खन्ना का फ़ोन आता है, और वो फ़ोन उठा के बोलती है कि क्या हो गया, आप इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों है। तभी वो कहता है कि कुछ नहीं, आप बोलो आपने मुझे कॉल क्यों किया है। तो कहती है कि घर पे सामान ख़त्म हो चुका है, वो सब मंगाओ। हम कब से क्वारंटाइन होकर ही बैठे हुए, आप दूसरे रूम में मैं दूसरे रूम में, मुझे सामान चाहिए था। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ज़रा बात करता हूँ यहाँ के वॉचमैन से, उसको बोलता हूँ वो सारी चीज़ें लेकर आएगा। तो कहती है कि ठीक है, और गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो कहते हैं कि बोला ना एक बार कि फ़ोन रख दो तो रख दो। ऐसे करके मिस्टर खन्ना का जो गुस्से का लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और वो मिसेस खन्ना पे भी शाउट हो जाते हैं। मिस्टर खन्ना वैसे तो बहुत कूल टाइप इंसान रहते, लेकिन कोई भी बाप कितना कूल कैसे रह सकता है जब उसके बेटे पे बात आ जाए। इंसान सबसे ज़्यादा प्यार अपने बच्चों से ही करता है। तो वही वाली बात आ जाती है। थोड़ी देर में जो मिस्टर खन्ना रहते, वो एकदम से ड्रिंक पीने चले जाते हैं। वो उठाते हैं विस्की और पी रहे रहते, फिर वो एकदम टीवी चालू करते। जब उन्हें पता चलता है कि टीवी चालू होती है, तो तब उनको पता चलता है कि उनकी एक बिल्डिंग में, मतलब जो उनकी कंस्ट्रक्शन साइट रहती है, जिस पे वो पूरा अभी न्यू घर बना रहे थे, न्यू प्लॉट्स बना रहे थे, और न्यू बिल्डिंग्स डेवलप्ड हो रही थी, न्यू फ्लैट्स बन रहे थे, उसमें आग ही लग जाती है, और इट्स ऑल अबाउट टू बी फिनिश। तभी जो मायरा होती है वो फ़ोन करती है अपने डैड को, डैड आर यू ओके। सबके सब कॉल पर आते हैं, नताशा भी रहती है, मायरा भी रहती है, आंटी भी रहती है, और मिस्टर खन्ना भी रहते हैं। जब सब कॉल पर आते हैं तभी वो बोलती है कि डैड आर यू ओके। तो कहता है व्हाट शुड बी आई ओके। मेरी मेरे सामने मेरा बेटा गायब हो गया है, मेरे सामने मेरी पूरी जो मैं कंस्ट्रक्शन साइट चल रही थी उस पे पूरा का पूरा आग लग गई है। इट्स ऑल अबाउट टू फिनिश। वो कंप्लीट होके मैं उसे बेचने वाला था, ये कोविड आ गया, मेरा वैसे ही कितना कंपनी का लॉस हो रहा है, ऊपर से ये जो साइट है वो इज़ ऑल अबाउट टू फिनिश एवरीथिंग। और इसके लिए पता है, रोहन ने 500 करोड़ का लोन लिया था इन्वेस्टमेंट बैंक से, और ये साइट किसी भी हालत में बिकनी चाहिए थी। एंड दिस इज ऑल अबाउट टू बी एंड। आई एम नॉट ओके। मिसेस खन्ना बोलते, आप शांत हो जाइए, मैं एक बार अपने बेटे को खो चुकी हूँ, अपने पति को नहीं खो सकती हूँ। यहाँ पर जो नताशा रहती है वो एकदम से अपने डैड से पूछती है कि रोहन ने 500 करोड़ रुपए लिए थे। तो वो कहती है कि हाँ, उसने इन्वेस्टमेंट बैंक से 500 करोड़ रुपए लिए हैं। नताशा को कुछ अजीब सा फील होता है कि 500 करोड़ इज़ अ नॉट अ मतलब शॉर्ट मनी। और वो 500 करोड़ रुपए का फिर हुआ क्या है अगर रोहन नहीं है। तो वो पूछती है कि डैड वो 500 करोड़ रुपए का हुआ क्या है। तो उसके डैड बोलते मुझे उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि उसने बैंक से लोन लिया था, और वो यही साइट वाइट के लिए लिया था। पर हाँ नताशा, अगर रो नहीं है तो वो 500 करोड़ रुपए कहाँ गए। हमें तो हमें तो रीबैक करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट बैंक को। और ये सब क्या है, रोहन ही सब कुछ जानता था, और अगर वो नहीं है तो अब हु इज़ गोइंग टू रीबैक। अमायरा भी यहाँ पे शॉक पे हो जाती है कि डैड, पर वो उसने गारंटर किसको बनाया था। तभी वो बोलती है कि नहीं, उसने गारंटर किसी को नहीं बनाया था,
ही इज़ ओनली अ सिंगल पर्सन, क्योंकि मैंने उसे मना कर दिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू बी गारंटेड फॉर एनीथिंग। अब प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि 500 करोड़ रुपए का लोन इन्वेस्टमेंट बैंक से लिया है उसने, और गारंटर ना फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं रहता है। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो उसने गारंटी में रखी थी? शायद वो प्रॉपर्टी हो सकती है, बट अगर वो चला गया है तो 500 करोड़ रुपए कहाँ चला गया? अब नताशा के दिमाग में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ चुकी रहती है कि 500 करोड़ रुपए कहाँ चला गया। अमायरा के दिमाग में भी ये चीज़ स्टक कर जाती है कि अगर भाई को किसी ने कुछ किया होगा तो वो ये मनी के लिए ही किया होगा, या तो फिर कुछ पर्सनल इशू के लिए किया होगा। लेकिन पर्सनल इशू तो अब कहीं दिख नहीं रहे थे, क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ें चल ही नहीं रही थी जिसकी वजह से पर्सनल इशू नहीं दिख रहे थे। तभी जो अमायरा रहती है वो कहती है कि पापा मैं बाद में बात करती हूँ, बाय कर देती है। नताशा भी बाय करती है और नताशा फटाक से घर पे जाती है, पूरा घर को देखने लगती है। तो यहाँ पर अमायरा जो रहती है, शी कैन एक्सेस द सीसीटीवी कैमरा ऑफ नताशा। तो वो ये देखती है कि जैसी 500 करोड़ की बात आई है तो नताशा इतनी हाइपर होके क्या देख रही है। तो वो बहुत ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा में देखती है। तो यहाँ पे नताशा क्या होती है, हर एक फाइल्स को चेक करने लगती है कि कुछ क्लू तो मिले कि 500 करोड़ रुपए का आखिर हुआ क्या है और कहाँ चले गए वो पैसे, जिसके बारे में रोहन ने कभी जिक्र भी नहीं किया था नताशा से। नताशा और रोहन के बीच में जो रिलेशन था उसमें कभी भी पैसा मैटर करता ही नहीं था, क्योंकि कोई भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर्सनली वे में वो नहीं बताता था। ना नताशा बताती थी ना रोहन बताता था। तो उसको अब इसे इतना ध्यान में रखता है कि उसे ये चीज़ पता करनी है कि कोई सी चीज़ कहाँ गई है। तो वो बहुत ज़्यादा फाइंड आउट करने लगते हैं, चीज़ें होती है। दूसरी तरफ जो मायरा रहती है उसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती है। तो वो क्या करती है, अपने दिमाग से लगाती है कि मुझे अब पता करना है कि कुछ मनी मैटर से ही रिलेटेड हुआ है, मनी मनी मैटर से ही रिलेटेड हुआ है। तो यहाँ अमायरा श्योर हो जाती है, वो थोड़ी देर बैठती है, सोचती है कि कहाँ से क्या पता करूँ। तभी उसे पिंग होता है, यस हमारी सीक्रेट गर्ल ईव का। और तभी वो बोलती है, बेबी डू यू नीड माई हेल्प? तभी वो एकदम से मैसेज देखती है और बोलती है, हाउ डू यू नो दैट? तो कहती, बेबी आई नो आई एम ऑसम। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तुम ना बुलाओगी तो भी मैं आ जाऊंगी। बट आई टोल्ड यू एवरीथिंग आई टोल्ड यू एवरीथिंग हैज़ अ वैल्यू, सो बी रेडी फॉर योर वैल्यू। तभी जो हमारी अमायरा रहती है कहती है कि हाँ अब कौन से क्वेश्चन लेकर आई हो? तो कहती है कि क्वेश्चन तो बाद में, बेबी ओपन योर हेयर। तो कहती है व्हाट? कहती है ओपन योर हेयर। तो यहाँ पर जो सीक्रेट की गर्ल ईव का मैसेजेस आ रहे रहते हैं। और अमायरा को पर्सनली बोला जाए तो सीक्रेट गिव गर्ल अच्छी लगने लग गई थी, क्योंकि वो एक तो जेन्युइनली हेल्प भी करती थी, उसके साथ उसकी बाउंडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और वो ना बहुत प्यारी भी थी। मतलब शी डोंट नो कि वो दिखती कैसी थी क्या था, लेकिन एक चीज़ थी कि वो उसे कभी भी मतलब थोड़ा फ्लटिश वे में बात करती थी, उसका मूड को अच्छे से करती थी। बट यू नो उसका कभी भी वैसे कनेक्शन नहीं था कि लाइक वो सिर्फ मतलब के लिए बात करती है। तो उसे अच्छा लगता था अमायरा को। तो वो अपने हेयर्स ओपन करती है, तो कहती है कि गो टू द ड्रॉप बॉक्स, वार्डरोब पे जाओ आप। तो जो हमारा रहती है वो कहती है कि अब क्या हुआ है, क्यों मुझे वहाँ पर भेज रही हो? तो कहती है तुम्हारे वार्डरोब में एक रेड कलर की ड्रेस है, वो पहन कर आओ। तो तभी जो हमारी हाउ डू यू नो दैट अमायरा शॉकिंग में पूछती है। तभी कहती है कि बेबी डोंट आस्क मी दिस सिली क्वेश्चन, आई टोल्ड यू आई कैन सी यू फ्रॉम एनीवेयर। तो जाओ जाओ ड्रेस पहन कर आओ। तो वो एकदम से हमारा पूछती है, मेरे बाथरूम का भी एक्सेस है क्या? तो कहती है कि स्टूपिड, बाथरूम में सीसीटीवी कैमरा कब है आपके? तो कहती है कि हाँ वो तो हाँ। तो हमारा होती है अपना फ़ोन रखती है और भागते हुए जाके बाथरूम में चेक करती है।
तो उसके बाथरूम में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं रहता है। तो अमायरा आकर बोलती है कि अगर होता तो वो भी एक्सेस करती। तो वो हंसते हुए स्माइलिंग वे में बोलती है कि इतनी भी नॉटी नहीं हूँ, परमिशन लेकर करती। अभी उतना हक नहीं है ना मेरा, और मैं तो ये चाहूँगी कि आप मुझे खुद मिलो और मेरे साथ रहो, बट ऐसे अनइथिकली वे में नहीं करूँगी। तभी जो वहाँ पर अमायरा हंसने लगती है जब उसके इतने क्यूट क्यूट आते। मतलब अमायरा की लाइफ ऐसे हो चुकी रहती थी कि इतनी टेंशन भरी थी कि उसके एक तरफ उसको भाई का भी पता लगाना था, पर उसकी टेंशन भरी लाइफ में एक थोड़ी सी मुस्कुराहट और उसे सुकून सिर्फ कोई दे पा रहा था, तो वो थी सीक्रेट गर्ल ईव। तभी वो बोलती है कि जाओ जाओ ड्रेस चेंज करो, और वो जाती है ड्रेस चेंज करती है, रेड कलर का एक बहुत प्यारा सा वन पीस पहन कर आती है, और आकर जब उसके सामने बैठती है तो बोलती है ओके फाइन। तो कहती है नो नो, इट्स अ जस्ट अ बिगिनिंग स्वीट हार्ट, अभी डांस करके दिखाओ। तो कहती है कि मुझे डांस नहीं आता है। तो कहती है झूठ ना बोलो, पता तो हर चीज़ करी है मैंने, क्लब में तो बहुत डांस करती हैं आप। तो कहती है डिड यू एक्सेस माई इंस्टाग्राम एनीथिंग, फेसबुक सब एक्सेस कर लिया। तो अभी वो बोलती है युप, मैंने सब कुछ एक्सेस किया, अभी आप डांस करके दिखाओ जैसे वहाँ किया था। तो अमायरा के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं उसे छोटी छोटी डिमांड पूरी करना सीक्रेट ईव की एक पर्सनली अच्छा लगता है। उसकी एक बाउंडिंग बहुत पर्सनली उसके साथ हो रही रहती है। तो वो खड़े होती है और डांस करने लग जाती है। म्यूज़िक भी अपने आप स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वो उसका कैमरा वगैरह हर चीज़ एक्सेस कर लेती है, तो स्टार्ट हो जाता है और डांस करती है। और डांस करते हुए बोलती है कि बस हो गया या और करना है। तो कहती है और करो, अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देखते हुए। और दूसरी तरफ वो एक पूरा एक रूम रहता है जिसमें पूरे के पूरे मीन्स मॉनिटर्स लगे रहते हैं, बहुत सारी हाई टेक्नोलॉजीज़ उस रूम में लगी रहती है। और वहाँ पर जो हमारी सीक्रेट गर्ल ईव रहती है, जिसका फेस अभी तक डिस्क्लोज किसी ने भी नहीं देखा है, वो वहाँ पर हाथ में एक पॉपकॉर्न और प्लस कोल्ड ड्रिंक लेकर खाते हुए उसको इतने इंटरटेनमेंट देख रही रहती है। काफ़ी ज़्यादा डांस कराती है वो, और बहुत उसके साथ इंजॉय करती है। तभी वो कहती है किस मी। तो वो कहती है व्हाट। तो कहती है किस मी। तो कहती है ये ज़्यादा हो रहा है। तो कहती है कि ओके तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो कहती है ओके फाइन। तो वो फ्लाइंग किस एकदम से देती है। तो कहती है नहीं नहीं, फ्लाइंग किस नहीं, ऐसी किस करने का, ऐसे जो किस करते हैं ना नॉर्मली वैसे किस करो, इमेजिन मी कि मैं हूँ सामने, किस कर लो। तो कहती है कि जब जिस इंसान को देखा नहीं है, मैं जानती नहीं हूँ, उसे मैं किस कैसे कर सकती हूँ, अमायरा कहती है। तो कहती है सही वक्त आने पे मैं आऊँगी ना आपसे मिलने के लिए, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तभी अमायरा कहती है ट्रस्ट नहीं होता तो आपकी इतनी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती। तो कहती है कि ठीक है, तो एक छोटी सी तो डिमांड है किस मी। तो वो वहाँ पर ऐसे इमेजिन करती है कि वो है वहाँ पर और उसे किस कर देती है। यहाँ पर जो सीक्रेट गर्ल लीफ होती है वो ये फील करते हैं कि जैसे वो उसे किस कर रही है, क्योंकि उसने तो क्या बोलते हैं मॉनिटर से ऐसे जूम करके देख रही रहती है, तो उसे भी ऐसा फील होता है और वो भी मॉनिटर के पास जाकर उसे ऐसे किस करती है। तो इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा अपने आप को फ़ील करती है। थोड़ी देर के बाद बोलती है कि अब पूछो क्या हेल्प चाहिए। तो वो बोलती है कि इतना मुझे जान चुकी हो तो ये भी जान चुकी हो कि क्या हेल्प चाहिए। तो कहती है कि हाँ, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है तुम्हें रोहन के बारे में अब डीपली जानना है, तो तुम्हें अब रोहन का मोबाइल चाहिए। तो कहती है कि यस, आई नीड हर मोबाइल, आई नीड हिम मोबाइल, और उसका मोबाइल कहाँ पर है ये पता करके दिखाओ आप। तो कहती है कि ओके नॉट बैड, बट आई थिंक उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, क्योंकि आप लगाओ। तभी वो फ़ोन लगाती है अपने भाई को, तो उसका स्विच ऑफ आ चुका रहता है। तो वो कहती है कि सो इट्स नॉट पॉसिबल टू फाइंड आउट वेयर इट इज़। तो कहती है नो, आपके लिए इम्पॉसिबल है, मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है, सीक्रेट गर्ल ईव कहती है तभी। तो वो कहती है कि ओके फाइन, तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ, हेल्प मी बेबी। जब जिस तरीके से अमायरा भी थोड़ी सी नॉटी वे में बोलती है हेल्प मी बेबी, तभी वहाँ पर इसको इतना अच्छा लगता है, कहती फॉर यू बेबी एनीथिंग। और ऐसे करके वो पूरी काम पे लग जाती है।
जब वो पता करती है तो अभी तो मोबाइल ऑन नहीं रहता है, तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर टू फाइंड आउट वेयर इट इज़। सो वो क्या करती है कि लास्ट लोकेशन जहाँ दिखी रहती है वहाँ से पता करती है। तो वो एकदम से सेंड करती है एक पिंग मैसेजेस। तो अमायरा देखती है और वो सीक्रेट गर्ल को पूछती है ये क्या है। तो कहती है कि ये लास्ट लोकेशन है तुम्हारे भाई की मोबाइल की। लास्ट लोकेशन है तुम्हारे भाई के मोबाइल की। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारा भाई यहीं हो, बट तुम्हारे भाई का मोबाइल यहीं मिलेगा। सो गो टू दिस, जूम इट एंड बता देना कि मोबाइल मिल गया हो तो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू। ऐसे करके वो चली जाती है। अमायरा उसको जाते हुए जब बोलती है तो वो कहती है कि बेबी थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड बाय मत बोला करो क्योंकि हम अभी बहुत बार मिलने वाले हैं। तभी सिगरेट की बोलती है ओह लगता है किसी को मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। तभी वो कहती है कि हमारा जिसे दिखा नहीं है उसे जाना नहीं है, उससे प्यार कैसे कर सकते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप रियल हो कि नहीं। तभी जो सीक्रेट गर्ल ईव बोलती है कि मैं तो रियल हूँ, तभी तो आपके पास आ जाती हूँ। तो कहती इंटरनेट की वर्ल्ड में आप होगे पर रियल वर्ल्ड में मुझे आपसे मिलना है, तो मिलोगे कि नहीं। तो अमायरा जैसी अमायरा ये सेंटेंस कंप्लीट करती है तो सीक्रेट गर्ल ईव कहती है ज़रूर मिलूंगी सही वक्त आने पर। और रही बात आपको मेरे बारे में जानना है तो आज आपको एक पिक भेजूंगी मैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये बात देखकर वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि पिक और आप। तो कहती है कि हाँ फेस रिवील नहीं होगा पिक पे, बट एटलीस्ट मैं गर्ल हूँ कि नहीं ये पता चल जाएगा। तभी मैरा कहती है नो नो, गर्ल हो ये बात मुझे पता है, बट छोड़ो आप, अभी मुझे मेरे भाई को ढूंढना है, मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। और ऐसे कह के वो चली जाती है पर बाय नहीं कहती है। उसके बाद वो उस लोकेशन को जूम करे जा रही रहती है, बहुत जूम करती है। काफ़ी ज़्यादा जूम करने के बाद उसे ये पता चलती है ये तो वही बिल्डिंग है जिसमें नैट्स और भाई रह रहे हैं। और नताशा तो अभी यहीं रह रही है इस बिल्डिंग में, मतलब मोबाइल यहीं पर है। इसका मतलब है कि मोबाइल कभी गया ही नहीं। तो नताशा झूठ क्यों बोल रही है कि मोबाइल उसके पास नहीं है। या तो मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होगी तभी वो चीज़ छुपा रही है। और प्रतीक ने तो सही कहा था कि हाँ मोबाइल तो एक्चुअल में था ही नहीं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है। अब यहाँ पर अमायरा का दिमाग बहुत ख़राब हो जाता है। अमायरा नताशा को कॉल करती है और बोलती है कि रोहन का फ़ोन कहाँ है। तभी नताशा बोलती है अमायरा हुआ क्या है, ले दे के तुम बार बार एक ही सवाल मुझसे पूछे जा रही हो। मैं वैसे ही अपनी लाइफ में बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी और क्यों बढ़ा रही हो। रो नहीं रहा है, ये बात तुम जान क्यों नहीं रही हो। और बार बार बोलने से कुछ होगा नहीं, ठीक है। मेरे पास फ़ोन नहीं है, अगर होता तो सबसे पहले मैं ही हर चीज़ पता करती ना और चीज़ों को जानती। पर मेरे पास फ़ोन नहीं है, कितनी बार बोलूँ। अमायरा को ये बात जब नताशा बोलती है तो वो कहती है कि लास्ट लोकेशन यहीं की बताई गई है भाई की 29 मार्च को। और तुमने तो और रो की जो डेथ हुई है वो 26 मार्च को हुई है। और मुझे 29 मार्च को फ़ोन आया था और फ़ोन आने के लिए भाई का ही फ़ोन का वो यहीं लोकेशन से आया है, इसका मतलब यहीं हुआ है कुछ। तो मायरा कह तभी नताशा कहती कि हाँ तुम्हें फ़ोन आया होगा, मैंने भी स्क्रीनशॉट देखे हैं, बट मुझे नहीं पता यार। मैं वैसी बहुत परेशान हूँ, यहाँ सोसाइटी के लोग मुझे पत्थर फेंक रहे हैं, मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे यहाँ क्वारंटाइन होने पे भी इशू है, मुझे खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, मुझे हर एक चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, मेरी लाइफ हेल हो चुकी है। डिड यू गेटिंग दैट अमायरा। रोको जाना था वो चला गया, पर यहाँ मुझे हर चीज़ फेस करनी पड़ रही है, आप नहीं समझ रहे हो। और ये बोलकर अमायरा जब नताशा रोने लगती है तो नताशा के आंसू अमायरा को रियल में सच्ची फीलिंग्स देते हैं और उसे ऐसा लगता है कि नताशा सब कुछ सच कह रही है।
तो वो नताशा को बोलती है कि ओके फाइन, आप रो मत, आई एम सॉरी, आई वॉज टोटली स्ट्रक अबाउट दैट, कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई के साथ हुआ क्या है। तभी वो बोलती है शांत हो, भाई से जितना आप अटैच थे उतना हम भी अटैच हैं। मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो। मुझे भी रात को नींद नहीं आती है मायरा, मुझे भी लोकी याद आती है। हाँ, हमारे बीच में बहुत डिफरेंसेस चल रहे थे, बट इट डजेंट मीन कि आई डोंट लव हिम। आई लव हिम, ही इज़ माई हबी। आई हैव अ टोटली स्पेशल बाउंडिंग विथ हिम। ये कह के नताशा फ़ोन कट कर देती है। दूसरी तरफ जो होती है अमायरा, वो बहुत जूम करती है, बहुत ज़्यादा जूम करती है, लेकिन उससे इतना एक्सेस नहीं हो पा रहा रहता है। तभी सीक्रेट गर्ल ईव का मैसेज आता है, डू यू नीड हेल्प? तो वो कहती है, बेबी यू आर द ऑसम, यू आर लाइक अ मिस्टर इंडिया, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तुम आ जाती हो। यस, अब इसका लोकेशन में है, बट कहाँ पर एग्जैक्ट बता सकती हो? तो कहती गिव मी ए 10 मिनट्स। तो वो बहुत ज़्यादा उस लोकेशन को फाइंड आउट करती है। तो ये पता चलता है कि वो पार्किंग लॉट एरिया है। बस पार्किंग लॉट एरिया तक पता चलता है। ये चीज़ को फ़ोन लगाती है अमायरा अपने डैड को। फ़ोन लगाती है और फ़ोन लगाने के बाद जैसे वो फ़ोन पिकअप करती है, करते हैं मिस्टर खन्ना, तो वो कहती है कि डैड, भाई का मोबाइल के बारे में पता चल गया है, और भाई का अगर मोबाइल हमें मिल जाता है तो हम पता कर लेंगे कि भाई के साथ लास्ट टाइम हुआ क्या था। क्योंकि अगर 26 मार्च को डेथ हुई है तो 29 मार्च को मुझे कॉल कैसे आया है, हम सब कुछ पता कर सकते हैं पापा। तो तभी मिस्टर खन्ना बोलते, बेटा काम डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल, और रोहन का मोबाइल कहाँ है? तो कहता है कि वो तो पार्किंग लॉट पे है। आपके पास वहाँ का वॉचमैन या किसी का भी नंबर है? तो कहता है कि हाँ, मेरे पास सारे एक्सेस है, वो मेरी बिल्डिंग है और मेरे ही वॉचमैन से सब कुछ है। मैं अभी उसको बोलता हूँ, वो पूरी पूरी पार्किंग लॉट पे सर्च करेंगे और किसी भी हालत में एक एक मोबाइल को वो चेक करेंगे। तो कहते कि हाँ पापा, जल्दी करवाइए। तो मिस्टर खन्ना जो रहते हैं वो पूरे तरफ चले जाते हैं, सबको बोलते कि पार्किंग लॉट पे सर्च करने के लिए। पार्किंग लॉट को पूरे तरीके से सर्च किया जाता है तो कुछ भी नहीं मिलता है। वो तीन तीन चार चार वॉचमैन खड़े होके सबके सब सर्च कर रहे रहते हैं, लेकिन एक भी जन वो फाइंड आउट नहीं कर पाता है। तभी वहाँ के वॉचमैन का फ़ोन आता है मिस्टर खन्ना को, तो वो कहते हैं कि हाँ। तो वो कहता है कि यार सर, हमने पूरी पार्किंग लॉट तो सर्च कर ली है, वहाँ पर तो एक भी हमें मोबाइल फ़ोन नहीं मिला या कुछ। तो वो कहते अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। वो मायरा की तरफ फ़ोन करते हैं और उससे बोलते हैं कि फ़ोन तो पार्किंग लॉट में नहीं है, तो पार्किंग लॉट में नहीं मिला है। तो कहते हैं कि पापा फिर तो पता नहीं कहाँ होगा। अम, तभी वहाँ पे अमायरा बोलती है कि अगर पार्किंग लॉट में नहीं है और लास्ट लोकेशन पार्किंग लॉट की है तो समथिंग इज़ देयर, कुछ तो हुआ है पापा, प्लीज़ फाइंड आउट। तो कहती है बेटा, फाइंड आउट करने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं पूरी दुनिया इधर से उधर कर दूंगा अपने बेटे को पता करने के लिए, लेकिन मुझको थोड़ा सही से तो बताओ। अगर पार्किंग लॉट में कर रहा हो, अब मैं सबकी गाड़ियाँ तो चेक नहीं करा सकता ना। तभी वो बोलते कि हाँ पापा, हो सकता है किसी की गाड़ी में हो, भाभी की गाड़ी चेक कराओ, भाभी की गाड़ी से चेक कर शुरुआत करो, क्योंकि अब इट्स अ जस्ट अ केस ऑफ मर्डर, और आपके तो पुलिस में है, तो एक बार पता करो ना, क्योंकि हम मुझे टाइम श्योर है वो डेथ नहीं है। अ, शी मेरे भाई की डेथ कोविड से नहीं हुई है, समथिंग इज़ हैपेंड। आप प्लीज़ और प्लीज़ पता करो कि कहाँ से है। तभी वो जो मिस्टर खन्ना रहते हैं वो अपने एक कमिश्नर को फ़ोन लगाते हैं, जो उनका बहुत अच्छा दोस्त रहता है। उसे फ़ोन लगाकर उसको सारी सिचुएशन डिटेल में समझाते हैं। तभी वो अपने पुलिस इंस्पेक्टर्स को अलाउ करता है और बोलता है कि वहाँ पर जाओ, और ये मिस्टर खन्ना की बेटे का है, मतलब ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केस है, तो तुम्हें इस केस को बहुत सेंसिटिव वे से करना पड़ेगा और पूरे तरीके से कोऑर्डिनेट करो। अब दूसरी बात आ जाती है, हाई प्रोफाइल केस दोनों साइड से हो जाता है, क्योंकि मिस्टर जो खन्ना रहते हैं वो भी हाईएस्ट बिल्डर्स रहते हैं, मैंने बताया था इंडिया के टॉप बिल्डर रहते हैं। और दूसरी तरफ
जो नताशा रहती है वो इन्फ्लुएंसर व्लॉगर बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल रहती है, मतलब उसका एक अलग स्टेटस होता है और इनका एक अलग स्टेटस हो जाता है। अब बात ये आ जाती है कि जब दो हाई प्रोफाइल लोग मिल रहे हैं तो चीज़ें बहुत होगी। तभी जो वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर्स रहते हैं वो सब कुछ लेते हैं, सर्च वारंट वगैरह ऑन द बेसिस ऑफ दी, और मतलब सॉरी, वो सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हॉस्पिटल में जाते, सरस्वती सिटी हॉस्पिटल में जाते, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उस दिन डेथ सिर्फ सरस्वती की हुई थी। तो मतलब जो एविडेंस अमायरा ने दिए रहते उसे क्रॉस चेक किया जाता है। अब आती है पार्किंग लॉट पे फाइंड आउट करने की कि मोबाइल फ़ोन कहाँ पर है। तो उसका सर्च वारंट लेकर आकर पुलिस एक एक गाड़ी को सर्च करती है, और जब वो सर्च करती है तो फ़ोन निकलता है नताशा की कार से। तो यहाँ पर पुलिस को पता चलता है कि नताशा की कार से निकला है। तो अब नताशा, जिसका क्वारंटाइन ख़त्म होने वाला था कल, और वो ऑफ कोर्स मुंबई छोड़ने ही वाली थी, बट मुंबई की पुलिस उसे पकड़ लेती है। अब देखते हैं आगे फ्रेंड्स, आगे क्या होता है कि क्या नताशा ने ही अपने पति का मर्डर किया है या क्या किया है। अब ये तो आगे कुछ चीज़ों पे पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।